हिमाचल में त्रासदी हुई। यहाँ पर कांग्रेस ये ज़रूर सोचेगी कि हम किस हिसाब से जो हैं वो भाजपा को घेरें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जो था वो हिमाचल में मुद्दा रहा कि हिमाचल में इतनी तबाही हुई, जिला मंडी में इतनी तबाही हुई। ये मुद्दा जो है वो कांग्रेस का बड़ा यहाँ पर रहा। और दूसरी मैं बात करूँगा कि अगर अभी आपने देखा कि संसद में जब बजट पास हुआ, निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि उन्होंने अपना व्हाइट पेपर निकाला, बीजेपी ने, कांग्रेस ने अपना निकाला कि 10 साल अन्याय के काल। अब वहाँ पर अगर आप उनको देखें 10 साल के अन्याय के काल की अगर हम बात करें तो उन्होंने ये कहा कि जो पूरे देश की राजनीति उसमें कॉर्पोरेट फेवरेटिज्म और क्रोनिक कैपिटलिज्म जो था वो काफ़ी ज़्यादा हावी रहा। अपने जान पहचान के व्यापारियों को काफ़ी ज़्यादा लोन देना, लोन अमाउंट रिट ऑफ करना। और एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा आरोप जो कांग्रेस ने लगाया कि जब कांग्रेस ने राजनीति छोड़ी 2014 में, भारत सरकार के ऊपर 55 लाख करोड़ रुपए कर्जा था। और भाजपा के 10 साल के शासन में 2024 तक की बात करें 1,75,000 करोड़ रुपए का जो है वो कर्जा हुआ। ये चीज़ें जो है, ये देखिए, उन्होंने अपने राष्ट्रीय नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भाजपा के ऊपर आरोप लगाए। और भाजपा ने ये आरोप लगाया कि देखिए, जो हमने अपनी इंडियन इकोनॉमी को रिफॉर्म करना था हम नहीं कर पाए, क्योंकि इनके कालों में जो 3 मेन घोटाले हुए, चाहे कोलगेट की बात करें, CWG की बात करें या टेलीकॉम की बात करें, इन्होंने इंडियन इकोनॉमी की जो धज्जियां जो थी वो उड़ा दी। तो ये आरोप और प्रत्यारोप तो चल रहे हैं, परंतु मुद्दे की बात हमारे को ये सोचनी है कि जितनी हमारे देश की GDP है और जितना हमारा डेट है, वो हमारा डेट जो है 81% है और GDP 100% के। अगर मान लीजिए कि 100 रुपये इंडियन गवर्नमेंट की इनकम है तो 81 रुपये जो है हमारे को कर्जे लौटाने हैं। तो जो पैसा हमारे पास बचता है वो बहुत कम है। हालांकि ये हिमाचल का भी यही हाल है कर्जे का। परंतु देखिए, जनता की अगर मैं बात करूं तो जनता में एक बेरोजगारी का जो मुद्दा है, क्योंकि भाजपा के शासनकाल में, हालांकि मैं किसी पार्टी के ऊपर ये नहीं रहा, भाजपा के शासन में पिछले 10 साल की अगर हम बात करें तो देखिए, भाजपा ने अपने खुद मेमोरेंडम में ये कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। बल्कि कांग्रेस ने अपने न्यायकाल में यही कहा कि ये जो 2 करोड़, तो आप ये कहना चाहते हैं कि बेरोजगारी जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन तो कांग्रेस यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले कर सकती है कि मंडी में, जैसे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आए, उन्होंने काफी घोषणाएं की, हालांकि प्रभावितों को जो है वो पैसा दिया। और ये जो कांग्रेस फैक्टर खेलती रही कि भाजपा ने जो है वो हिमाचल को कुछ नहीं दिया। नहीं, मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या आपको क्या लगता है कि भाजपा इस बार ओवर कॉन्फिडेंट है इन चुनावों को लेके? देखिए, हिमाचल की अगर मैं बात करूंगा, देखिए, ओवर कॉन्फिडेंट 4 लोकसभा की सीटें आती हैं और इसमें कहीं ना कहीं भाजपा ओवर कॉन्फिडेंट है इस चीज़ के लिए। परंतु जो हिमाचल के लोगों के मन की बात है, क्योंकि हम जगह जगह पर रिपोर्टिंग करते हैं, अगर हम जिला हमीरपुर की बात करें तो देखिए, लोकसभा की बात करें, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, मुकेश अग्निहोत्री जी लोकसभा से ही वहीं से आते हैं। और अनुराग ठाकुर जी के लिए ये तो बड़ी टक्कर होगी, क्योंकि पिछले 15 साल से आपने देखा कि अनुराग ठाकुर जी जीतते ही आ रहे हैं। तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं जो इस बार बरसात का जो ट्रेजेडी हुई, ये लोगों के मन में है। नमस्कार, हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं हिमाचल प्रदेश के ज़िला मंडी के मंडी शहर में, तथा आप जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आई लव मंडी का भी बैनर आप मेरे साथ यहाँ पे। तो आज हम बात करेंगे, देखिए, जो आने वाले चुनाव हैं लोकसभा के, उसके बारे में हम कुछ विचार हम पूछेंगे जो मीडिया क्या सोचती है इसके बारे में। तो आज हमारे साथ मौजूद है हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के माननीय संपादक मिस्टर हरीश वर्मा जी। तो हम सीधे सवाल करेंगे कि मीडिया का इस लोकसभा के चुनाव को लेके क्या उनका रुझान है तथा किस तरीके से वो चीज़ें सोचते हैं। तो पहला सवाल है, आपका हार्दिक स्वागत है हरीश वर्मा जी हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस पे। धन्यवाद धन्यवाद। तो देखिए, पहला मेरा सवाल रहेगा कि लोकसभा की चुनावों की जो रणभेरी है, शंखनाद है, वो कुछ ही समय में अभी होने वाला है, तथा भाजपा पहले ये क्लेम कर चुकी है कि 2024 का चुनाव जो है वो हम जीत रहे हैं। तथा आपने पीछे सुना भी होगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जो कैबिनेट के सिटिंग मिनिस्टर्स हैं उनको अगले 5 साल का रोड मैप भी दे दिया है। तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये बात करूँगा कि आगामी लोकसभा के चुनाव है, एक चीज़ होती है, एक दायरा होता है, चाहे हम पार्टी की बात करें, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात करें या पार्टी की बात करें, लोग क्या सोचते हैं ग्राउंड लेवल पर, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेता तो बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं कि अब की बार 400 पार, जैसे भाजपा कहती है, कांग्रेस के भी ये नारे लगे होते हैं, परंतु असली मुद्दे जो हैं हमारे को सोचने ज़रूरी है। हिमाचल से हम संबंध रखते हैं, लोकसभा की 4 सीटें हैं और जिला मंडी में इस वक्त हम खड़े हैं। तो देखिए, मैं सीधी सी बात बताऊंगा कि जिला मंडी की अगर हम लोकसभा की सीट की बात करें, 17 विधानसभा की सीटें आती हैं, उसमें से 12 बीजेपी के पास है, 5 कांग्रेस के पास है। अब यहाँ पर जो असली मुद्दे हैं, क्योंकि हिमाचल के लोगों में एक बड़ा आपने देखा कि पिछले साल काफ़ी ज़्यादा त्रासदी हुई, उस त्रासदी में लोगों के मन में ये बड़ा रहा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ।
तो कांग्रेस यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले कर सकती है कि मंडी में जैसे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आए, उन्होंने काफ़ी घोषणाएं की, हालांकि प्रभावितों को जो है वो पैसा दिया। और ये जो कांग्रेस फैक्टर खेलती रही कि भाजपा ने जो है वो हिमाचल को कुछ नहीं दिया। नहीं, मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या आपको क्या लगता है कि भाजपा इस बार ओवर कॉन्फिडेंट है इन चुनावों को लेके? देखिए, हिमाचल की अगर मैं बात करूंगा, देखिए ओवर कॉन्फिडेंट 4 लोकसभा की सीटें आती हैं और इसमें कहीं ना कहीं भाजपा ओवर कॉन्फिडेंट है इस चीज़ के लिए। परंतु जो हिमाचल के लोगों के मन की बात है, क्योंकि हम जगह जगह पर रिपोर्टिंग करते हैं, अगर हम जिला हमीरपुर की बात करें तो देखिए लोकसभा की बात करें, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, मुकेश अग्निहोत्री जी लोकसभा से ही वहीं से आते हैं। और अनुराग ठाकुर जी के लिए ये तो बड़ी टक्कर होगी, क्योंकि पिछले 15 साल से आपने देखा कि अनुराग ठाकुर जी जीतते ही आ रहे हैं। तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं जो इस बार बरसात का जो ट्रेजेडी हुई, ये लोगों के मन में है। हालांकि यहाँ पर पॉलिटिक्स चलती रहती है कि कांग्रेस कहती है कि हमारे को पैसा नहीं मिला, बीजेपी कहती है कि इनको हमने पैसा दिया। तो वो पैसा दिया तो वो जनता ये जानना चाहती है कि वो गया कहाँ, क्योंकि जनता को ये मतलब नहीं है, जनता को मतलब है कि हमारे को सपोर्ट कहाँ मिली। हालांकि अनुराग ठाकुर जी ने ये भी कहा कि 6000 घर जो हैं हमने लोगों को दिए हैं। हिमाचल गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर 6000 दिए तो 1.5 लाख रुपए अगर एवरेज निकाले तो उससे क्या बनता है। हम हमारी सरकार जो 7 लाख रुपए जो देगी। तो हिमाचल की अगर मैं बात करूं तो हिमाचल में 3 सीटें जो है वो बीजेपी के पास है, 1 कांग्रेस के पास है। परंतु टक्कर की बात करें तो इस बार माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, मुकेश अग्निहोत्री जी है, जो एक हिमाचल की राजनीति जो है इस बार कहीं ना कहीं जरूर यहां पर बदल सकती है। देखिए, अगर मैं दूसरी विपक्षी पार्टी की बात करूं तो उनके तो संगठन और सरकार में ही काफ़ी उठक पटक चल रही है। भाजपा के पास भी है, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस किन मुद्दों पे जो है वो भाजपा को घेरने की कोशिश करेगी? मैं मुद्दे सीधे से बताऊं, अगर हिमाचल की बात करूं, पहला मुद्दा जो हॉट है इस वक्त, कांग्रेस बीजेपी को घेरने की कोशिश करेगी कि जो हिमाचल में त्रासदी हुई। यहाँ पर कांग्रेस ये ज़रूर सोचेगी कि हम किस हिसाब से जो हैं वो भाजपा को घेरें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जो था वो हिमाचल में मुद्दा रहा कि हिमाचल में इतनी तबाही हुई, जिला मंडी में इतनी तबाही हुई। ये मुद्दा जो है वो कांग्रेस का बड़ा यहाँ पर रहा। और दूसरी मैं बात करूँगा कि अगर अभी आपने देखा कि संसद में जब बजट पास हुआ, निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि उन्होंने अपना व्हाइट पेपर निकाला, बीजेपी ने, कांग्रेस ने अपना निकाला कि 10 साल अन्याय के काल। अब वहाँ पे अगर आप उनको देखें 10 साल के अन्याय के काल की अगर हम बात करें तो उन्होंने ये कहा कि जो पूरे देश की राजनीति उसमें कॉरपोरेट फेवरेटिज्म और क्रोनिक कैपिटलिज्म जो था वो काफ़ी ज़्यादा हावी रहा। अपने जान पहचान के व्यापारियों को काफ़ी ज़्यादा लोन देना, लोन अमाउंट रिट ऑफ करना। और एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा आरोप जो कांग्रेस ने लगाया कि जब कांग्रेस ने राजनीति छोड़ी 2014 में, भारत सरकार के ऊपर 55 लाख करोड़ रुपए कर्जा था। और भाजपा के 10 साल के शासन में 2024 तक की बात करें 1,75,000 करोड़ रुपए का जो है वो कर्जा हुआ। ये चीज़ें जो है, ये देखिए, उन्होंने अपने राष्ट्रीय नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भाजपा के ऊपर आरोप लगाए। और भाजपा ने ये आरोप लगाया कि देखिए, जो हमने अपनी इंडियन इकोनॉमी को रिफॉर्म करना था हम नहीं कर पाए, क्योंकि इनके कालों में जो 3 मेन घोटाले हुए, चाहे कोलगेट की बात करें, CWG की बात करें या टेलीकॉम की बात करें, इन्होंने इंडियन इकोनॉमी की जो धज्जियां जो थी वो उड़ा दी। तो ये आरोप और प्रत्यारोप तो चल रहे हैं, परंतु मुद्दे की बात हमारे को ये सोचनी है कि जितनी हमारे देश की GDP है और जितना हमारा डेट है, वो हमारा डेट जो है 81% है और GDP 100% के। अगर मान लीजिए कि 100 रुपये इंडियन गवर्नमेंट की इनकम है तो 81 रुपये जो है हमारे को कर्जे लौटाने हैं। तो जो पैसा हमारे पास बचता है वो बहुत कम है। हालांकि ये हिमाचल का भी यही हाल है कर्जे का। परंतु देखिए, जनता की अगर मैं बात करूं तो जनता में एक बेरोजगारी का जो मुद्दा है, क्योंकि भाजपा के शासनकाल में, हालांकि मैं किसी पार्टी के ऊपर ये नहीं रहा हूं, भाजपा के शासन में पिछले 10 साल की अगर हम बात करें तो देखिए, भाजपा ने अपने खुद मेमोरेंडम
रेफरेंडम में ये कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, बल्कि कांग्रेस ने अपने न्यायकाल में यही कहा कि ये जो 2 करोड़, तो आप ये कहना चाहते हैं कि बेरोजगारी जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बेरोजगारी एक बहुत है, बड़ा लेकिन कांग्रेस उसको ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही है। रिप्रेजेंट नहीं कर पाई, कांग्रेस का जो था वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाया। और देखिए ये भी कह सकते हैं कि इसका मतलब भाजपा अपने बाकी मुद्दों के साथ लेके बेरोजगारी के मुद्दे को दबा रही है। बेरोजगारी के साथ दूसरे मुद्दे भी हैं, क्योंकि देखिए एक पॉलिटिकल लीडर्स में आप देखते हैं कि अभी आपने जो J&K के पहले गवर्नर थे उनके प्रति सीबीआई की रेड डाल दी। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट लगी कि उन्होंने ये कहा कि 85% जो ईडी और सीबीआई की रेडें हैं वो नेताओं के, अपोजिशन नेताओं के ऊपर लग रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं हाँ, देखिए, हाँ, एक यहाँ पे एक बहुत रोचक आपने जानकारी शेयर की है कि ईडी एक ऐसा नाम है जो कि आज हिंदुस्तान में एक छोटे से छोटे बच्चे को भी पता है कि ईडी क्या है। तो जहाँ भी किसी भी नेता की अगर बात आती है तो जी ईडी का छापा, ईडी का छापा, ईडी का छापा, चाहे आप दिल्ली की बात कर लें या अभी आप सत्यपाल मलिक जी की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक ये आपको लगता है कि ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस चीज़ें हैं? ये चीज़ें तो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हम इसके ऊपर नहीं कहते, क्योंकि जांच का ज़्यादातर विषय होती है। परंतु कांग्रेस ने अपने जो निकाला है 10 साल अन्यायकाल, उसमें उन्होंने साफ मेंशन किया है, टॉप न्यूज़ की पेपर है कि देखिए 95% ईडी और सीबीआई का जो इस्तेमाल है वो अपोजिशन के लीडर्स के ऊपर ज़्यादा हो रहा है, ये कांग्रेस ने कहा है। अब देखिए दिल्ली की बात करें, शराब घोटाले की अगर बात करें तो उन्होंने, ठीक है, अगर घोटाला हुआ है तो उसकी जांच कर सकते हैं, परंतु नेता जिस हिसाब से आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, केजरीवाल जी कहते हैं कि जी अगर मेरे को सीबीआई और पुलिस 3 घंटे के लिए दे दे तो मैं भाजपा के सभी नेताओं को अंदर करूंगा। तो लोगों के दिमाग में ये भी चीज़ है ग्राउंड लेवल के कि पॉलिटिकली पार्टीज जो हैं सिर्फ ये ऊपरी स्तर के ऊपर सिर्फ एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि देखिए जनता में एक बड़ा एक विषय होता है कि हमारे पास रहने के लिए घर, कपड़ा, बिजली और मकान, ये 3 मूलभूत सुविधाएं जो है हमारे को मिलनी चाहिए। तो देखिए हिमाचल की राजनीति की मैं बात करूं तो 4 लोकसभा सीटों में मुकाबला जो है वो रोचक होने वाला है। चाहे हम कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, मुद्दे 2 हैं, बेरोजगारी की समस्या हिमाचल में, और दूसरा जो असली मुद्दा है वो ये है कि आपके पास इकॉनमी की क्या ग्रोथ हुई है। हिमाचल आज भी कर्जे पे चल रहा है, चाहे भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, कर्जों पे कर्जे हैं, और हमारे पास सिर्फ 15% ही डेवलपमेंट के लिए लगता है। तो ये चीज़ें जो है लोग ज़्यादातर सोचते हैं, और बेरोजगारी का जो मुद्दा है मैं मानता हूँ कि ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। जी, हरीश वर्मा जी, हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, चुनावी महायुद्ध शुरू होने में अब सिर्फ ऐलान बाकी है, शंखनाद होना बाकी है, तथा उसके बाद आप चुनावी वादे सुनेंगे, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से किए जाएंगे, चाहे भाजपा की तरफ से किए जाएंगे। लेकिन जनता के लिए बड़ा सवाल कि इन लोकसभा चुनाव से उन्हें किस चुनाव में जिताना है, तथा किन्हें उन्हें जो है वो सेंटर में या केंद्र में सरकार के लिए चुन के भेजना है। तो जुड़े रहिए इसी तरह से हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के साथ, एक नए मुद्दे के साथ बहुत ही जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।